हेलो एंड वेलकम आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो आज फिर से हम करंट अफेयर्स देखेंगे और करंट अफेयर्स का मैंने एक वीडियो आपको पहले दिया है जिसमें 150 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो आज भी हम लगभग 150 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर रखी है, उसको आप देख सकते हो। और उत्तराखंड की 2 करंट अफेयर्स की वीडियो अलग से अपलोड है और एक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, वो भी अलग से अपलोड कर रखे हैं। तो इन 4 वीडियो को आप देख सकते हो। आने वाले एग्जाम में कुछ ना कुछ यहाँ से आपके लिए मतलब फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ ज़रूर एग्जाम में यहाँ से आएगा, ठीक। तो आज हम पहले थोड़ा कुछ प्रमुख सूचकांक देख लेते हैं और उसके बाद हम सीधा अपने जो 150 क्वेश्चन है उनकी तरफ चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आज का जो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे प्रमुख सूचकांक, ठीक है। तो सबसे पहले देखना ये जो है विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें जो भारत का स्थान है वो है 67वां नंबर है। कौन सा नंबर है? 67वां, ठीक है। पहला स्थान स्वीडन का है, दूसरा नंबर डेनमार्क का है, तीसरा नंबर नॉर्वे का है, ठीक है। इस विश्व ऊर्जा सूचकांक को जो जारी करता है वो कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलगिनी सीट, ठीक है। चलो इसके बाद आना नेक्स्ट जो है क्यूएस वर्ल्ड 2024 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। इसमें शीर्ष में देखते हैं तो शीर्ष में है इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का है। और इस सूची में जो क्यूएस वर्ल्ड 2024 की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सूची है, इस सूची में भारत के मात्र दो यूनिवर्सिटी है टॉप 200 में। किसमें? टॉप 200 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखना पहला इसमें जो है हमारा भारत से कौन है? आईआईटी बॉम्बे, इसका 149वां नंबर है इसमें। और जो आईआईटी दिल्ली है इसका 197वीं रैंक है इसमें, ठीक है। अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसकी कितनी रैंक है? आईआईटी रुड़की की 369। तो क्वेश्चन आ सकता है क्यूएस वर्ल्ड 2024 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में उत्तराखंड के जो आईआईटी रुड़की है उसका कौन सा स्थान है? तो उसका स्थान है 369। और टॉप 200 में यहाँ पे दो है, कौन है? एक आईआईटी बॉम्बे 149वीं रैंक है और एक आईआईटी दिल्ली है जिसकी कितनी है? 197वीं रैंक है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना। इसके बाद आना वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023, ठीक है। इसमें देखो, इसमें जो भारत की रैंक है ना वो वर्तमान में 40वीं है। कितनी है? 40वीं। और इससे पहले अगर हम 2022 में यहाँ पे देखते हैं तो इसमें जो भारत की रैंक थी वो थी 37वीं 2022 में, ठीक है। इसको जारी करता कौन है? जारी करता है इसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। जारी करता वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक को जारी करने वाला कौन है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। और इसमें जो शीर्ष स्थान पर है वो कौन है? एक डेनमार्क है, एक दूसरे नंबर पे आयरलैंड और तीसरे नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड है, ठीक है। इसके बाद आना तीसरा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, ठीक है। तो इसमें जो भारत की रैंक है ना वो 127वीं है और 2022 में भारत की इसमें 135वीं रैंक थी। वर्तमान में 127वीं और 2022 में 135वीं। इसको जारी करता भी विश्व आर्थिक मंच है। स्थापना मैंने आपको बता दिया 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसमें जो शीर्ष देश है आइसलैंड और सेकंड नंबर पे कौन है? नॉर्वे है, ठीक है। इसके बाद देखना विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, इसमें भारत का स्थान है 161वां, ठीक है। और इसको जारी करता कौन है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और ये जो है 21वां संस्करण था, ठीक है। इसमें टॉप में कौन है? नॉर्वे है, आयरलैंड है और डेनमार्क है। पहले नंबर पे नॉर्वे, फिर आयरलैंड और तीसरे नंबर पे है डेनमार्क, ठीक। अब आना हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2023, इसमें जो भारत की रैंक है ना अभी जो लेटेस्ट है वो 80 है, ठीक है। पहले 85 थे, अभी 80वीं होगी, ठीक है। क्योंकि ये हर 3 महीने में इसकी रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे जापान है, सेकंड पे सिंगापुर और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से है, ठीक है। इसके बाद देखना वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, इसमें 131 देशों में सर्वाधिक प्रदूषित देश में भारत का नंबर है 8वां वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में, ठीक है। और विश्व के जो सर्वाधिक प्रदूषित देश है वो है चाड, दूसरा नंबर पे इराक और तीसरा नंबर पे है पाकिस्तान। और विश्व के जो सर्वाधिक प्रदूषित शहर है सबसे पहले नंबर पे लाहौर है, पाकिस्तान में है ये, दूसरा नंबर पे होटन चीन में है और तीसरा नंबर पे भिवाड़ी राजस्थान और चौथा नंबर पर दिल्ली भारत है। विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहर, देश पूछेगा तो चाड इराक पाकिस्तान और शहर पूछेगा तो लाहौर चीन, होटन चीन का,
भिवाड़ी राजस्थान का और दिल्ली भारत का, मतलब दिल्ली वहां पे, ठीक है। तो इसके बाद देखना वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, इसको जारी करता कौन है? पहले थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, सिडनी द्वारा इसे जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत का 13वां स्थान है। पहले नंबर पर अफगानिस्तान है, दूसरे नंबर पर बुर्किना फासो, तीसरे नंबर पर सोमालिया और चौथे नंबर पे यहाँ पे क्या है? माली है, ठीक है। चलो, विश्व आतंकवाद सूचकांक। अब देखना वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023, इसमें भारत का नंबर है 126वां, 126वीं रैंक है भारत की। इसमें सबसे खुशहाली देश लगातार फिनलैंड, फिर डेनमार्क और फिर आइसलैंड, ठीक है। और इसको जारी करता कौन है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है। देखो, विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान चौथा है। पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे नंबर पे रूस है, ठीक है। अब थोड़ा सा नोबेल पुरस्कार से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको एक साथ यहाँ पे याद कर लेते हैं एक बार रिपीटेड, ठीक है। तो सबसे पहले देखना साहित्य, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया? जॉन फॉस को दिया गया। कहाँ के? नॉर्वे को है, नॉर्वे के है। दूसरा है शांति का पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, ईरान के। ईओ में क्वेश्चन आया था कि ये कहाँ के है, तो ईरान के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखना अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला? क्लाउडिया गोल्डन को, ये कहाँ के? अमेरिका के। फिर देखना फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको को, जो हंगरी के है, और डी वीसमैन को, जो अमेरिका के है, ठीक है। इसके बाद देखना रसायन का नोबेल पुरस्कार, रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है ये किसे दिया गया? मोगोजी ब्रावेंडी को दिया गया, जो फ्रांस के है। लुइस ई ब्रुक्स को दिया गया, जो अमेरिका के है। एलेक्सी आई एक्िमोव को दिया गया, जो रूस के है, ठीक है। और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस किस को दिया गया? पियर आगेस्टनी को दिया गया, फ्रेक क्रॉसज को दिया गया और एनी एल हुलियर को दिया गया, ठीक है। तो इनका देश देखना यहाँ पे, ये ट्यूनेशिया का अगस्टनी, क्रास हंगरी का है और हुलियर फ्रांस का है, ठीक है। तो ये नोबेल पुरस्कार थे इंपोर्टेंट, ठीक। इसके बाद वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? किसने किसको चुना? ठीक है, विकिपीडिया ने जो वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है, चैट जीपीटी को चुना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रिज, कोलिन डिक्शनरी ने एआई को, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेशन को, और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने ऑथेटिक को क्या चुना है? वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखना खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। ये 10 से 17 दिसंबर तक होगा और इसका शुभंकर क्या है? उज्ज्वला, ठीक है। चलो, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा ये भी देख लो, फिर तुरंत आगे चलते हैं, ठीक है। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिच को दिया गया, आयरिश लेखक है ये, इनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, ठीक है। डेविस कप 2023 इटली ने जीता, उपविजेता यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। अब तक सर्वाधिक बार अमेरिका ने जीता है, टेनिस से संबंधित है, ठीक है। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका जो आयोजन की शुरुआत है 1952 में मुंबई में हुआ था, और 2004 से लगातार कहाँ पे होता है? गोवा में इसका आयोजन होता है, ठीक है। तो इस साल जो इसका आयोजन हुआ 54वां का कहाँ पे हुआ? गोवा में, और 2004 से कंटिन्यू जो है गोवा में ही इसका आयोजन होता है, ठीक है। पहला आयोजन 1952 में बम्बई में, ठीक। अब इसका आयोजन गोवा में कब हुआ? 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में। इसमें देखना गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया? एंडलेस बॉर्डर को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? पेरिया रहमी सैम को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का किसे दिया गया? मेलानी थियरी की। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स किसे दिया गया? माइकल डगल्स को, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? स्टीफन कामदेव को दिया गया, कामंदर देव को दिया गया, कामंदर देव को, ठीक है। दुनिया का तीसरा 3D प्रिंटेड मंदिर, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पे बनाया गया है? तेलंगाना में। और भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पे बनाया गया है? बंगलुरु में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखना सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन अभी उत्तराखंड में हुआ, ये 17वां नंबर का था, भारत और नेपाल के बीच में होता है। सिलक्यारा सुरंग उत्तरकाशी में है, 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और युद्ध अभ्यास बोंगो सागर, ये कहाँ पे हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो चलो, अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। 150 क्वेश्चन का जो रैपिड रिवीजन है उसको स्पीड से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको सिर्फ याद करना है, रिवाइज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले किस खिलाड़ी को 2023 का बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया लियोनेल मेसी को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये है
थ्रोगल एयर स्पेस सिस्टम, थ्रोगल एयर स्पेस सिस्टम, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एंडोरस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय कार रेसर कौन है? तो ये है हुमैरा मुश्ताक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? रिलायंस जियो ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया, इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? कोस्टा सिनेना। क्या है इस क्रूज लाइनर का नाम? कोस्टा सिनेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आरबीआई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहले पैसेंजर क्राइंग फ्लाइंग टैक्सी ई चेंज को मंजूरी दी है? तो ये दी है चीन ने। किसने दी है इससे मंजूरी? चीन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? तो ये है कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ पड़ता है? हमारा केरल में, ठीक है। नेक्स्ट है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की जो थीम है वो क्या है? भ्रष्टाचार का विरोध करे और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? मनीला। मनीला का है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और मनीला में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी हमारा कहाँ है? मनीला में, ठीक है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हमारे कटक उड़ीसा में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरुण इंडिया की जो परोपकार सूची है उसमें शीर्ष नंबर पे कौन है? शिवनादर। शीर्ष नंबर पे कौन आया? शिवनादर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये दिया गया नंदिनी दास को। किसे दिया गया? नंदिनी दास को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है बिहान ताल्या विकास ने। बिहान ताल्या विकास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कुछ के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस का निर्माण किया जा रहा है? डीआरडीओ द्वारा, ठीक है। प्रोजेक्ट कुछ के तहत, ठीक है। कोलिन डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? एआई को, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑफ द ईयर वाले तो मैंने सारे आपको ऊपर करवा दिए है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा विद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सेट लॉन्च करेगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बने? तो मोहम्मद शमी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोस्टॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? बोलिया, ठीक है। बोलिया की राजधानी कहाँ है? लापाज, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखना, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला राज्य कौन बन गया है? केरल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत किसने की है? आयुष मंत्रालय ने, ठीक है। तो इसमें यह बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है जीआई टैग में? काजू गोवा का है, सही है। केसर जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। बौगथान फल लद्दाख का है, ये सब जीआई टैग वाले हैं, सही है, ठीक है। तो इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पश्मीना पसोली को भी अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, और जम्मू कश्मीर का एक और है, कौन सा? कलारी व्यंजन, इसको भी क्या दिया गया है? जीआई टैग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलाने के लिए कौन सा सही सुमिलित है? तो नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री है मार्क रूट है, सही है। लाइबेरिया के जो राष्ट्रपति है जोसेफ बोकाई है, सही है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जेवर गेराइडो माइली, ये सभी क्या है? सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म विकसित की है? चंद्रा, तो चंद्रा किसकी है? काली मिर्च का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि चंद्रा जो किस्म है वो किसकी है?
तो काली मिर्च की, ठीक है। और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पे है ये, कोझिकोड में, ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, किस निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेस के रूप में विकसित किया जाएगा, तो सोलर एक्सप्रेस के रूप में विकसित किया जाएगा तुम्हारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D मुद्रित जो मंदिर है, इसका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, तेलंगाना में। और 3D जो क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस है भारत का, वो कहाँ पे बन रहा है, बंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं, सैयदना मुफिल सैफुद्दीन, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के मध्य 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ हुआ, उत्तराखंड में, कहाँ पे, पिथौरागढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया, तो माइकोंग का जो नामकरण है म्यांमार ने किया है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थानीय रूप से बंद करने की घोषणा की, अफगानिस्तान ने, ठीक है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, नई दिल्ली में, इसका शुभंकर मैंने आपको बताया था उज्जवल, ठीक है, उज्ज्वला। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया, उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसे 2024 के लिए, तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू की है, कनाडा, ठीक है, तो अभी कनाडा के साथ यहाँ पे विवाद चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है, तो ये किसने जीता, पंकज आडवाणी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, पश्चिम बंगाल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है, उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, गोवा में, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, 2004 से लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ पे किया जा रहा है, गोवा में किया जा रहा है। और पहला जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था, मुंबई में, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1952 में, ठीक है, तो इसको तो हमने अच्छे से देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे दिया गया, विराट कोहली को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनियस प्लासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है, निकारागुआ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, डायना एडुल्जी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है, सही है। दूसरा है, पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, सही है। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला है, सही है, तो सारे पॉइंट यहाँ पे क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर के नेतृत्व के लिए AI पावर्ड ह्यूमनाइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, और उसका नाम क्या दिया गया, माइका, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है, पंजाब ने, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने, एंजेलो मैथ्यूज, कौन बने हैं, एंजेलो मैथ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, हीरालाल सामरिया को, ठीक है, और ये पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त है, ठीक है। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित होगा, हरियाणा में, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता एम्बेडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, सही है।
इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है, ये भी पॉइंट भी क्या है, सही है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला है बड़े राज्यों में केरल का शीर्ष स्थान है, सही है। छोटे राज्यों में गोवा का पहला स्थान है, सही है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर का पहला स्थान है, सही है। ये सारे स्टेटमेंट सही है, ठीक है, इसके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन। कौन बनी है? शीतल महाजन। ये भी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 51 नंबर का क्वेश्चन नंबर है ये, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह किस देश में हुआ है? ये हुआ है भारत में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई है और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया? हिमाचल प्रदेश में। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? धोरडो गुजरात गांव को, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में, ठीक है। भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद के दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? नमो भारत को, ठीक है। पहला इसका नाम क्या था? रैपिड एक्स, अभी इसका नाम क्या कर दिया? नमो भारत, ठीक है। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया है? बिहार का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, सही है। APAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया? यह है सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, ठीक है, याद रखना इसे सुप्रियो करके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहितारी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? ये मार्टी अहितारी, ये थे फिनलैंड के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के विजिंजाम बंदरगाह पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? जेन हुआ 15, ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? मिस्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री S जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो यह है बाक निनी सिटी वियतनाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता आयोजित की? ब्रिटेन के साथ में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसकी थीम ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है? तो ये कहाँ पे है? जर्मनी में, ठीक है। शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जर्मनी में। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन सी बन गई है? तो यह है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर क्या है? जूही, ठीक है। अब देखो, इसका आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक हुआ। ये कहाँ पे हुआ? इसका आयोजन झारखंड में, ठीक है। इसमें विजेता है जापान और उप विजेता है कोरिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टाड़ की नई प्रजाति खोजी गई है? मिजोरम। टाड़ की जो है नई प्रजाति खोजी गई है, कहाँ पे खोजी गई है? मिजोरम में।
चौथा, पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पारुल परमार और अमित सरोवा। कौन थे? पारुल परमार और अमित सरोवा। ठीक है। भारत में पहली बार किस राज्य को भारत में पहली बार ये जो TIPV वायरस है किस राज्य में देखा गया? तमिलनाडु में। ठीक है। तालपिया प्रावो वायरस। ठीक है। प्रोवो वायरस कहाँ देखा गया? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक। और 2040 तक यहाँ पे क्या है? मनुष्य को भेजने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलाना है। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है। सही है। डेनियल नोबोवा इक्वाडोर के राष्ट्रपति है। सही है। रघुवर दास उड़ीसा का राज्यपाल है। सही है। तो सारे सही है। ठीक है। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन पर गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया? RC लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? लाओस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सकारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? महाशा अमीनी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? एबॉट मिशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित भारत यूरोपीय संघ नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है? INS सुमेधा ने। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में A1 फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया? ब्राउन स्कुआ। 3 बेसिस जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा शहर कर रहा है? ब्रेंजाविले। ठीक है। ब्रेंजाविले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन, यह इंडिया मोबाइल का 7वां संस्करण था। इसका आयोजन बेंगलुरु में नहीं, दिल्ली में किया गया था। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे तो केवल एक सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कहाँ इसका आयोजन हुआ था? दिल्ली में। ठीक है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल और न्यूट्रॉनी नामक एलुसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेड नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रॉन डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? चीन। किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? इंडियन ऑयल के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्को द्वारा किस शहर में भारत का पहला नैनो तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? गांधीनगर का। ठीक है। इफ्को द्वारा किस शहर में भारत का पहला नैनो तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? गांधीनगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगर का निधन हो गया है? मोल्डोवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? रितिका हड्डा। ठीक है। रितिका हड्डा। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से देखना, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? गोंडा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से देखना, हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ठीक है। तो ये जो है निधन बाबा महाराज सातारकर वारकरी संप्रदाय से है। सही है। प्रोफेसर सलीमुल हक जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञ है। सही है। और बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये वाला तो ये इससे सही, सारे सही यहाँ पे क्या है? सुमिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना इधर, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मोक्सिक ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? मंगल ग्रह पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर, एशियाई पैरा खेल
एशियाई पैरा खेल 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन चीन के हांगझाऊ में किया गया, सही है। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता, सही है। भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, सही है। तो ये तीनों पॉइंट क्या है यहाँ पे, सही है। ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना संग्रहालय किस शहर में बनेगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? जूनिपर वृक्ष को लद्दाख का। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आना इधर, यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, नियुक्ति के संबंध में यहाँ पे विचार करना है। मलेशिया के जो नरेश है इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, सही है। बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे, सही है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, सही है। ये सारे पॉइंट क्या है, सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा कथन सही है। ठीक है, हाल ही में पहला ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? UNFCCC के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? UIDAI ने। ठीक है, इसे भी इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया? DY चंद्रचूड़। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहां पर किया? ग्वालियर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं? राजस्व खुफिया निदेशालय ने। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित 2023 का रामानुज पुरस्कार मिला? रुक्स्यांग झांग को। किसे मिला ये? रुक्स्यांग झांग को। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार तो हमने अभी पढ़ लिया। ठीक, इसके बाद देखना यहाँ पे मालदीव का राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ में आया था। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको। ठीक है, PTI के चेयरमैन KN शांत कुमार और CBDT के जो अध्यक्ष है वो कौन है? नितिन गुप्ता। ठीक है, इन्हें याद रखना। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, रसायन प्रबंध पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। इसका आयोजन किस देश में किया गया? बॉर्न, जर्मनी में। ठीक है, चलो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्प सप्ताह का आयोजन। प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉक के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। सही है, देश भर के 329 जिलों में 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा। सही है, संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विषय को समर्पित है। सही है, और ये संकल्प सप्ताह बनाया गया 3 से 9 अक्टूबर तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? सैप में। ठीक है, ये किसने जीता? भारत ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिल ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ब्रुज को लॉन्च किया है? इंडोनेशिया ने।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ब्रुस को जो है लॉन्च की गई है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में के लिए नामित होने वाले एशिया की पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? लिएंडर पेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पेरिस में। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर जुहिता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी घोषित किया है? गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? CS लक्ष्मी अंबाई को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो पुरुषों के 3000 मीटर स्टेपलेज चेंज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंदे सावले है। सही है। दूसरा है, अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाएगी, इसकी थीम क्या थी? एक तारीख एक घंटा एक साथ। एक तारीख एक घंटा एक साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सुधा मूर्ति। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? USA में। ठीक है। तो यूओ में ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? सूर्यनाथ सिंह को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 में आयोजित किया गया है? भारत ने। किसके साथ किया? सऊदी अरब के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्काइव्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूह हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तंजानिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? ज्योति वेनम ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों का कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। ठीक है। कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। ठीक है। और हमास ने इजराइल के विरुद्ध कौन सा चलाया? ऑपरेशन अलक्सा। ये तो इजराइल ने चलाया था ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स, और हमास ने कौन सा चलाया? ऑपरेशन अलक्सा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों के संबंध में इसके समापन समारोह में जो भारत के ध्वजवाहक थे PR श्रीराजेश थे। सही है। यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं। सही है। भारत ने हांगझाऊ 2023 में 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक, 41 कांस्य पदक समेत 107 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है। सही है। तो सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमेटेड सीरीज क्रिस द और बाल्टीवाई भारत है हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। इसका जो निर्माण है केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया। सही है। इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है। सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र में नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन अजय? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन कौन करेगा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? NTPC। कौन सा है? NTPC है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संस्थान की नेक्सकार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? आईआईटी बॉम्बे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? नागालैंड का। केरल राज्य के पहले 3 प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तिरुवनंतपुरम में। 3 प्रिंटेड हाउस। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,